नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में बारंबारता बंटन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बारंबारता का मतलब होता है बार बार वो संख्या आए। बारंबारता किसी दी गई संख्यात्मक जानकारी में कोई विशिष्ट संख्या कुल जितनी बार आता है उसे उस प्राप्तांक की बारंबारता कहते हैं। अब बारंबारता के जब प्रश्न आएंगे तो उसमें हमको ध्यान देना है कि मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह के लिए संकेत हम एक लाइन दिखाते इस तरह से का उपयोग करते हैं, यानी मिलान चिन्ह के लिए जो संकेत है एक का उपयोग किया जाता है। और चार मिलान चिन्हों के बाद पांचवा मिलान चिन्ह हम जो है इस प्रकार करते हैं, जैसे 1 2 3 4 चार मिलान चिन्ह हो गए, लेकिन पांचवा हम यहाँ पर ना लगाते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं एक इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। तो ये है मिलान चिन्ह, यानी चार मिलान चिन्हों के बाद जब पांचवा मिलान चिन्ह लगाएंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है। अब हमको प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग के 30 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में नीचे दी गई है। उसके आधार पर बारंबारता बंटन समय सारणी तैयार करना है। तो ये जो हमको दी गई 131, 135, 140, ये जो है 30 बच्चों की क्या है ऊंचाई है। ऊंचाई किसमें है सेंटीमीटर में। अब हम एक सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई किसमें है सेंटीमीटर में। ऊंचाई सेंटीमीटर। उसके बाद हम मिलान चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे, मिलान चिन्ह, और ये है बारंबारता। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 131 से शुरुआत है, कितना तक है 140 तक है। 135, 138, 32, मतलब कुल मिला के है 131 शुरुआत हो 140 तक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 104। अब 131 कुल कितने हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले 131 जो है मिला पहला, देखो एक है तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे। हम देखते जाएंगे यहाँ पर 131, देखो 131, 131, 131, 131, इस लाइन में नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर फिर एक और लगाएंगे 131, 131, 131, 131, यहाँ पर है, यानी कितने हैं तीन है। तो 131 जो है कितनी है तीन बार आए हैं, यानी तीन बच्चों की जो ऊंचाई है वो 131 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम तीन लिख देंगे, तीन। अब 132 के देखेंगे कि 132 ऊंचाई सेंटीमीटर कितने बच्चे हैं। यहाँ पे 132 एक, हम देखेंगे 132, 132 दो, 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 तीन, 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 132, 132, यानी तीन। ये भी कितने हैं तीन, हम यहाँ पे तीन लिख देंगे। अब हम देखेंगे 133, 133, 101, यहाँ पे हम एक लिख देंगे। दो, देखो दो, 133, ये देखो तीन, तीन, 133, 133, ये चार, 133, 133, 133, ये पांचवा। पांचवे के लिए हम मिलान चिन्ह का उपयोग इस तरह से करेंगे। ये देखो ये पांचवा मिलान चिन्ह, यानी कुल कितने हैं ये 5 बारंबारता है। अब 134 देखेंगे हम, 134, 134 एक, 134, 134 एक, 134 दो, 134, 134, 134, ये दो, तीन, 134, यानी कुल कितने हैं 134 तीन हो गए। अब 135 हम देखेंगे एक, 135 एक, दो, 135 तीन, 135
135, 135 कुल 3 है। 135 कुल कितने हैं? ये भी 3 है। अब 136 देखेंगे हम। 136, 136, 136, 136, 136, एक है, ये देखो एक यहाँ पे 136, एक, दो, 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 136, यानी 136 कितनी है? 2। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 137 देखेंगे। 137, 137, 137, एक, 137, 2, 137 भी कितने हैं? 2। अब 138 देखेंगे हम। एक, यहाँ पे हम लिख देंगे एक। 138, 138, 138, 138, यानी एक है। 138 हम यहाँ पे एक है। 139 देखेंगे। 139, 139, एक, नंबर एक, 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 दो, 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 तीन, 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 हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 140 देख लेते हैं। एक, दो, तीन, ये 4 और ये 5। 5 हम इस तरह से करते हैं। अब n, n मतलब प्राप्तांक कुल प्राप्त संख्या। n का मतलब कुल प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? हम काउंट कर देंगे। ये है 5। 3 3 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 2 18 19, 19 2 20 21, 21 1 22, 22 3 25, 25 और 5 30, यानी 30 आया हुआ है। तो ये जो है ये हमने सारणी बनाई है। ये ऊंचाई सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये मिलान चिन्ह है और ये जो है बारंबारता है। बारंबारता की जो संख्या कुल प्राप्तांक की संख्या आई है वो 30 है। तो यहाँ पे 30 बच्चे दिए गए हैं तो हमने 30 निकाला। तो इसका मतलब ये हमने सही किया हुआ है। तो इस प्रकार हम बारंबारता की सारणी बंटन की बारंबारता बंटन सारणी इस प्रकार हम तैयार करते हैं। तो अगला जो भी प्रश्न इससे संबंधित ऐसे आए तो इस प्रकार हम बारंबारता सारणी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये बारंबारता सारणी समझ में आई होगी। अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।